हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ऋतु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम ऐसे 10 टिप्स के बारे में जो कि हर वुमन को, हर फीमेल को पता होना ही चाहिए। चाहे बात आपकी सुंदरता की हो, चाहे बात आपके मन की हो, चाहे बात आपकी प्रॉब्लम्स की हो और चाहे बात हो आपकी हेल्थ की। ये 10 टिप्स आपको हेल्प करेंगे इन सारी चीज़ों से उबरने में, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाने में। देखिए, एक औरत जब स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, खुश रहता है। उसके खुश होने से पूरे परिवार में खुशहालता आती है, ये तो आपने सुना ही होगा। आज मैं जो ये 10 टिप्स बता रही हूँ, ये हैं तो ज़रूर वुमन के लिए, लेकिन जो जेंट्स हैं, जो बॉयज़ हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए इसे, क्योंकि आप बहुत सारे गिफ्ट देते होंगे अपने-अपने डियर वन्स को, लेकिन अगर आप ये वाला गिफ्ट देंगे ना, जो कि उनके हेल्थ को बेनिफिट करेगा या उनको एक कॉन्फिडेंस देगा, तो ये सबसे अच्छा गिफ्ट होगा उनके लिए। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको, आपके फीमेल फ्रेंड्स को, आप अपने मम्मी को, अपने दीदी को, अपने गर्लफ्रेंड को इससे बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला टिप क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ना सिर्फ बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि आपके मन को, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। तो पहला टिप है आपके बॉडी के बारे में। प्लीज गो फॉर रेगुलर ब्लड चेकअप्स। आपका रेगुलर ब्लड चेकअप जो है वो आपको जरूर बताएगा कि आपके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स कितने हैं, क्या आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और अगर इसकी कोई एडवांस स्टेज में आप जा सकते हैं तो प्लीज हार्मोन टेस्ट करवाइए, जिससे कि आजकल जो पीसीओडी, पीसीओएस, ये बहुत ही नॉर्मल बीमारी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही हमारी लाइफस्टाइल खतरनाक है। हम लोगों का घर में बैठने का काम आजकल बहुत ही कम लोगों का है, अगर है भी तो भी वो नहीं ध्यान रख पाते हैं अपना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को आखिर चाहिए क्या, क्या चीज की कमी हो रही है। उससे हम डॉक्टर के परामर्श लेकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारे अंदर जिस चीज की कमी है, जो चीज हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, वो हम डाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके विटामिन्स, मिनरल्स की कमी को दूर कर सकते हैं। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, विदाउट कि आप पहले बहुत उसे बिगाड़े, बहुत गंदे स्टेज पे चले जाएं कि जिससे उसको लौटने में ही आपको बहुत टाइम लग जाए। तो अगर पहले आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी किस हालत में है, तो इसे सुधारना ज़्यादा ईज़ी होगा इंस्टेड ऑफ बिगाड़ने से। तो आप प्लीज़ प्रॉपर ब्लड चेकअप करवाइए, अपना ब्लड टेस्ट करवाइए अपना प्रॉपरली। हर 6 महीने में करवाइए, ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपको करवाना है। 6 महीने साल में आपको ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि आपको पता लगे कि कौन-सी चीज़ों की हमारे बॉडी में कमी है, जिस वजह से हमें बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस का तो आपको पता ही है, उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो कि बेरेबल नहीं है। नहीं समझ पाते हैं, मूड स्विंग भी नहीं समझ पाते हैं लोग कई बारी, तो लगता है कि क्या हो रहा है इसको, लेकिन आपको पता है ना कि आपकी बॉडी आपको चीख कर बोल रही होती है कि प्लीज मुझे ठीक करो, और हमें उसे उस स्टेज तक नहीं लेके जाना है। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, फूड फॉर स्किन। आपकी स्किन पे बहुत प्रॉब्लम होती है और उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। किसी को 4 पिंपल आ गए, कल शादी में जाना है, क्या करें? पर क्यों ले जाना है हमें उस स्टेज तक? हमें अपना डाइजेशन अच्छा रखना है, जो भी प्रॉब्लम हमारे अंदर हो रही है उसे हमें सबसे पहले पता कर लेना है, जिससे कि उसको अगली स्टेज पे जाना ही ना दें और हमें उसे पहले ही ठीक कर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप है आपको प्रॉपर रेगुलरली ब्लड चेकअप करवाना ही है, ब्लड टेस्ट करवाना ही है, और अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे आता है तो आप उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए सप्लीमेंट्स लीजिए, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश कीजिए। ब्लड टेस्ट के बाद जैसा कि मैंने बताया, आप हार्मोनल टेस्ट जरूर करवाइए। हार्मोनल टेस्ट आपको अपने पीरियड के फर्स्ट डे से 7 डेज जब हो जाएं, 7th डे पे करवाना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा सही रिजल्ट उसमें तब आते हैं। ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जब भी आपको लगे कि मैं हाँ हार्मोन टेस्ट करवाऊंगी, तो 7th डे पे आपको करवाना है, जिससे कि आपको सही रिजल्ट मिले और आपको पता चले अगर कुछ इम्बैलेंस है तो उसे कैसे ठीक किया जा सके।
7th डे से मेरा मतलब है जब आपका पीरियड एंड होता है उस दिन से जो 7th डे होगा उस दिन को आपको हार्मोनल टेस्ट करवाना है। ये टेस्ट आपको हर 6 महीने में कराना है, चाहे आप अपने 20s में, 30s में, 40s में क्यों ना हो, आपको ये ज़रूर करवाना है। तो चलिए, नेक्स्ट टिप आपको जो ध्यान रखना है वो है आपको दिन में कम से कम 3 फ्रूट्स खाने हैं। ये बहुत ही अजीब बच्चों वाला लगेगा, लेकिन आपके जो अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन्स, मिनरल्स किसी भी चीज़ की अगर कमी है तो वो जो 3 फ्रूट्स हैं, कोई भी अपने चीज़ मतलब जो भी आपको मन करे वैसे 3 फ्रूट्स आपको खाने हैं। ये जो 3 फ्रूट्स है आप अपने बाहर जा रहे हैं बैग में रखिए, आप कुछ भी करिए लेकिन 3 फ्रूट्स आपको पूरे दिन में आप एक अपना बनाइए रूटीन कि आपको 3 फ्रूट्स अ डे यू हैव टू ईट। और मैं तो कहती हूँ अपने बैग में रखिए, फ्रूट पीलर भी अपने बैग में रखिए। ये ना सिर्फ फ्रूट्स को छीलने का काम आएगा, बल्कि ये आपको एक सेफ्टी की तरह भी काम आएगा। तो इसके लिए फ्रूट पीलर को अपने बैग में रखिए और फ्रूट्स भी रखिए साथ में, जिससे कि जब भी टाइम मिले आपको, जब भी थोड़ा सा भी कुछ स्नैकिंग का मन करे, आप फ्रूट खाइए। अगर आप गृहिणी हैं तो आप घर पे भी 3 फ्रूट्स ऐसे सामने कहीं जहाँ पे भी आप बार-बार जाते हैं वहाँ रखिए, जिससे कि आपको वो 3 फ्रूट खाने हैं, ऐसा हो पाए और पूरे दिन में आपको आपके न्यूट्रिशन की जो भी ज़रूरत है वो आपको मिल जाए। तो चलिए ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट के बाद में 3 फ्रूट्स अ डे, अब हम चलते हैं अपने 3rd टिप पे। ये है अपने जो खाना है उसमें से ग्रेन्स को थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। देखिए हम ओवरवेट हो जाते हैं, कई बार हमें टाइम नहीं मिलता, घर भी सँभालना है, बाहर भी सँभालना है। हम जो लड़कियाँ हैं उनको पढ़ाई भी करनी है, उसके बाद में हमें जॉब भी करने होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, लेकिन हम में एनर्जी ही नहीं बचती है। और हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि हमें ग्रेन्स से एनर्जी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ व्हीट और राइस को अपने जो खाना है मील में से कम कर दीजिए प्लीज। अपने जो ग्रेन्स है उसको कम किए, दाल, सब्जी, सैलेड्स इनको थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं बिल्कुल नहीं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, पर अगर आप 3 चपाती खाते हैं तो प्लीज 2 करिए, 1.5 करिए, 1 करिए, लेकिन दाल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, प्रोटीन्स मिलने चाहिए, सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमें मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए, फाइबर चाहिए, जो बहुत जरूरी है। हमारे वेट लॉस भी, हमारे वेट को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो दाल, सब्ज़ी, सैलेड्स को बढ़ाइए, प्लीज़ व्हीट और राइस को थोड़ा कम कर दीजिए। ग्रेन्स को थोड़ा-सा जो हमारे ये बहुत ज़्यादा शामिल होते हैं अपनी मील्स में, उसे थोड़ा-सा कम कर दीजिए। ये आपके वेट को मेंटेन करने के लिए तो हेल्प करेगा ही, साथ ही ज़रूरती जो हमारी चीज़ें हैं जैसे कि विटामिन, हम विटामिन सी की बात करते हैं, चेहरे पर लगाने की बात करते हैं। ये देखिए मैं तो यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, मैं कुछ मेकअप लगा के नहीं बैठी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी स्किन में, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने वेट में, क्योंकि थोड़ा-सा ध्यान रखने से बिल्कुल ठीक हो जाए, ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको, मुझे, हम सबको शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है। कपड़ों की शॉपिंग को अभी हम छोड़ देते हैं, वो हम कभी और बात करेंगे। लेकिन आपको जो शॉपिंग करनी है, वो आज मैं एक तरीका बताऊँगी जिसे आपको अपने शॉपिंग में शामिल करना है, और वो है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। चाहे वो आप अपने स्किन के लिए खरीद रहे हैं, चाहे वो अपने बालों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए खरीद रहे हैं, चाहे आप घर की साफ-सफाई के लिए खरीद रहे हैं, और ख़ास तौर पे अपने खाने के लिए खरीद रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की शॉपिंग ही आप करेंगे। ऑर्गेनिक फूड खरीदिए। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। अगर आपका शरीर ठीक है तो बाकी के सुख भी आ जाएंगे। अगर आपके अंदर एनर्जी है, अगर आपके अंदर आपका मूड ठीक है, अगर आपका मन स्वस्थ है, तो जरूर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए इस बार जब आप शॉपिंग जाएंगे तो सारी चीजें केमिकल फ्री ही लाएंगे। तो अब जब केमिकल्स की बात हो ही रही है तो नेक्स्ट टिप में हम देखेंगे कि केमिकल्स को हम और कहाँ रोक सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट टिप मेरा है, स्टॉप वेयरिंग कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स पहनना मतलब लगाना बंद कर दीजिए। ये जो भी चीजें हैं ना, जो कि आपको लगता है विटामिन सी सीरम लगा देंगे ये हो जाएगा, ये लगा देंगे वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जितना नेचुरल रहोगे उतना ही सुंदर बनोगे।
हो सकता है उसमें महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, वो तो हर कोई कितना भी सीरम आप लगा लीजिए, कोई भी महँगे से महँगा आप सीरम लेके आ जाइए, महँगे से महँगे प्रोडक्ट्स आप लेकर आ जाइए, 1-2 महीने तो वो भी बोलते हैं कि काम करने में लगेगा, उसे अपने रिज़ल्ट दिखाने में लगेगा, उतना ही आपको लगेगा नेचुरल तरीके से अपने आप को, अपनी स्किन को ठीक करने में, अपने बालों को ठीक करने में। और फिर मैं तो हुई, मेरे वीडियोज़ आप देखेंगे तो सारे नेचुरल तरीकों से कैसे आपकी स्किन को ठीक किया जाए, कैसे आपके हेयर ठीक किया जाए, कैसे हमारे गट हेल्थ, चाहे कोई भी चीज़ हो, सारे नेचुरल इंग्रीडिएंट से, नेचुरल रेमेडीज़ से ठीक हो सकते हैं। तो आप ज़रूर मेरे सारे वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि जैसे आप बोलते हैं विटामिन सी सीरम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो विटामिन सी सीरम, तो विटामिन सी तो हमें नींबू से भी मिल जाता है। आप नींबू लगा सकते हैं, उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, वो आपके स्किन को लाइटन भी करता है। आप टमाटर का जूस लगा सकते हो। आप बाहर फेशियल करने जाते हो तो आप घर पे भी फेशियल कर सकते हो। आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने बहुत सारे फेशियल्स भी इसमें डाले हैं और आगे भी डालती रहूंगी। तो आप वो कर सकते हो बहुत ही आराम से। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हजारों रुपए खर्च करके आप अपने फेस पे या अपने हेयर पे कुछ भी ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट करवाएं जिससे कि हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। मैं आपको अपनी अगर स्टोरी बताऊं, मुझे कम से कम 10 से आई थिंक ज़्यादा ही साल हो गए हैं पार्लर गए हुए या फेशियल कराए हुए। मैंने कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, सिर्फ नेचुरल रेमेडीज और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ मैं, वो ही जो मैं आपको बताती हूँ। और सच बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि विदाउट वेयरिंग मेकअप मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, कई लड़कियां बहुत परेशान होती हैं कि वेट बढ़ गया है, क्या पहने, वेट बढ़ गया है, मैं तो अच्छी नहीं लगती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ऊपर अपने भरोसा रखिए, जो भी आप हो गए हैं वो तो हो गए हैं, लेकिन आज ही शुरू कीजिए। और मैं आपको बता रही हूँ, आप ये 10 टिप्स फॉलो कीजिए, ना सिर्फ आपका वेट मैनेज होगा, आपके स्किन, आपकी हेयर, आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। देखिए, स्किन पे केमिकल्स हम लगाते हैं, वो हमें बहुत हार्म करते हैं, ये तो हमने देख लिया। लेकिन हम छोटी छोटी चीजें और ऐसी करते हैं, ऐसी शॉपिंग करते हैं जो कि हमारा इंडोर पॉल्यूशन करती है, हमारे घर में पॉल्यूशन करती है। जैसे कि परफ्यूम्ड जो कैंडल्स आती हैं, बहुत सारी चीजें हम ऐसी लाते हैं जो केमिकल, जो हम एयर फ्रेशनर लेकर आते हैं। अरे आप पानी में ऑरेंज पील डालिए, आप वैसे जलाइए ना, बिल्कुल ही आपको कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इंडोर पॉल्यूशन से भी बचिए। आप इंडोर जो फ्लोर क्लीनर्स लाते हैं, परफ्यूम लेकर आते हैं, आप खुद से करिए ना। आप विनेगर डालिए, आप बिल्कुल एकदम ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से, आपकी मैं बोल रही थी ना, घर की साफ सफाई हो, चाहे फेस पे हो और चाहे कुछ भी हो, केमिकल फ्री हम लाएंगे, हम केमिकल फ्री बन जाएंगे। ये आप वादा कर लेंगे जिस दिन, तो आप बहुत बहुत सुखी रहेंगे, बहुत आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हम सबकी हेल्थ के लिए, ना सिर्फ हमारी, हमारे घर में जो और लोग भी रहते हैं उनकी हेल्थ पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। और केमिकल फ्री जैसे हम पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को बनाना चाहते हैं, तो हम पहले अपने घर से शुरुआत करते हैं और इंडोर पॉल्यूशन को खत्म कीजिए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टिप की बात करती हूँ, जिसमें होता है हमें स्किन एलर्जीज। बहुत सारे एलर्जीज, बहुत ही ज्यादा, मतलब लाइक पिंपल्स हो जा रहे हैं, बहुत एक्जिमा हो जा रहा है, बहुत ही तरह की स्किन एलर्जीज हमें हो रही है। ये भी क्यों हो रही है? क्योंकि हम क्या पहन रहे हैं, बहुत ही केमिकल ट्रीटेड क्लोथ्स, चाहे हमारे बेड शीट्स हो, चाहे हमारे खुद के कपड़े हो। तो प्लीज नेक्स्ट स्टेप में आप कोशिश करेंगे कि आप कॉटन, प्योर कॉटन और लिनन ही पहनिए। बच्चों को भी वही पहनाइए, हस्बैंड्स, बॉयफ्रेंड्स, उनको भी वही पहनाइए, हमारे पेरेंट्स को वो पहनाइए और खुद भी वो ही पहनिए। कॉटन और लिनन ऐसी चीज है जो कि आपके स्किन को एलर्जी नहीं करती है, ब्रीथेबल होता है, तो वैसे भी वो आपको हर मौसम में ठीक रहता है। तो इसलिए आप प्लीज अपने वो नायलॉन और ये सब छोड़ दीजिए, चाहे वो मिक्स है तो भी छोड़ दीजिए, सिर्फ कॉटन और लिनन पहनिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए अब आते हैं अपने 8th टिप में। 8th टिप में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप गुड क्वालिटी वाटर पीजिए, एटलीस्ट 2 लीटर्स अ डे।
पानी जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। आरओ वगैरह जो भी आपके लगा होगा, अच्छा आप पी रहे होंगे, तो कम से कम 2 लीटर पानी आप पीजिए, दिन में पीना ही है। फिर हम वेट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो आपको सुबह उठते ही 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी आपको 1 ग्लास पीना ही है। ये आपके वेट को मैनेज करने में काम करेगा, साथ ही साथ आपके गट इश्यूज जो होंगे, डाइजेशन के अगर इश्यूज हैं, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म हो जाएगी। अगर आप सिर्फ एक ये हैबिट अपना लेते हैं कि जो सुबह जब उठते हो तो 1 ग्लास गर्म पानी आपको पीना ही है। हमारी बहुत सारी समस्या जो कि स्किन से रिलेटेड होती है, वो हमारे गट इश्यूज के कारण होती है। हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, उसके कारण हमारे स्किन में पिंपल्स निकल आते हैं, हमारे दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन झाइयाँ हो जाती है। वो सारी चीज़ों को आप रोक सकते हैं। आप 1 ग्लास गर्म पानी सुबह उठते ही ज़रूर पीजिए। और पूरे दिन में 2 लीटर पानी आपको पीना ही है। आपको हाइड्रेट रहना है, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी। साथ में हाइड्रेशन हमारे हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। इसके लिए 2 लीटर्स वाटर अ डे एंड 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग जस्ट आफ्टर यू वेक अप। तो अब हम पहुंच रहे हैं इस वीडियो के एंड में। ये है 9th टिप, जो कि है आप एक कोई भी वेरेबल ट्रैकर कुछ तो भी ऐसा पहनिए। अपना जो भी शॉपिंग है ना, नेक्स्ट शॉपिंग में आप ऐसा वेरेबल ट्रैकर पहनिए जो कि आपके स्टेप्स काउंट करता हो। कम से कम 15,000 स्टेप्स अ डे, 15,000 स्टेप्स एक दिन में आपको चलना ही चाहिए। चाहे आप कुछ काम कर रहे हो, चाहे आप बाहर जा रहे हो, घर में चल रहे हो, कुछ भी कीजिए। 15,000 स्टेप्स अगर आप एक दिन में चलते हैं, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू एनी एक्सरसाइज जो कि आपको करनी चाहिए। तो हम अपने वेट को भी मैनेज कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, ट्रैक भी रख रहे हैं। तो क्या होगा, इससे आप एक्टिव रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आपका मूड भी ठीक रहेगा। लिख कर रखिए। तो कोई भी आप ऐसा वेरिएबल पहन सकते हो जो कि ट्रैक करे कि आपने कितने स्टेप्स दिन में चले हैं, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ, आपको खुद को खुशी होगी जब एंड ऑफ द डे आप देखेंगे, ओ वाओ, मैंने 15,000 स्टेप्स पूरे कर लिए, दैट मीन्स आई एम हेल्दी, दैट मीन्स मैं बहुत ठीक हूँ, मेरा एनर्जी लेवल अच्छा है। तो आपको खुद को बहुत खुशी होगी। आप थोड़े दिन करके देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ट्रैकर खरीदा या नहीं, और फिर आपने 15,000 स्टेप्स पूरे किए हैं या नहीं। तो लास्ट टिप बताने से पहले मैं आपको सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगी कि ये जो वीडियो है ये आप अपने सारे फीमेल फ्रेंड्स को जरूर भेजिएगा। दैट मीन्स यू केयर। आप बहुत सारे रील्स भेजते होंगे, आप बहुत सारे शॉर्ट्स भेजते होंगे, बहुत सारे ऐसे फनी वीडियोस भेजते होंगे, पर ये जो एक वीडियो है ना, ये उनकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। ये किसी भी फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट हो सकता है। तो आप जरूर ये शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको लगे कि हाँ, आप उनकी केयर करते हैं। साथ में वो, अगर वो इनमें से सब टिप्स फॉलो कर लेंगी तो उनकी ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि उनका रिएक्शन कैसा था। तो चलिए अब 10th टिप की तरफ बढ़ते हैं। आजकल बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है कैंसर, और फीमेल में तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही आम बात हो गई है। ये किसी भी फीमेल के लिए, उसको तोड़ने के लिए अ, काफी है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ब्रेस्ट कैंसर जीन टेस्ट करवा सकते हैं। मैमोग्राम कराने में ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेनफुल होता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने, साल में एक बार ये टेस्ट जरूर करवाइए, जिससे कि भगवान ना करे अगर कुछ होने वाला है या हो चुका है तो हमें अर्ली स्टेजेस में पता चले, हम बच सकें उससे। क्योंकि प्रिवेंशन इज द क्योर। आप नहीं जानते कि बहुत ही ज्यादा मुसीबत से निकलना पड़ता है एक लेडी को अगर उसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो। मैं नहीं चाहती कि मुझे, आपको, किसी को भी ऐसा हो। तो इसकी वजह से ये 10th टिप आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। आपको हर 6 महीने या साल में अपना मैमोग्राम करवाना ही है, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। ऐसी कोई भी अगर परेशानी है तो जल्दी पता लग जाए, जिससे कि हम उसे दूर कर सकें इससे पहले कि वो बहुत बढ़ जाए। तो ये थे वो 10 टिप्स जो एक वुमन को जरूर फॉलो करना चाहिए अगर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहती है। तो एक औरत ही है जो अपने पूरे परिवार को संभालती है, और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो परिवार बिखर जाता है। ये तो बहुत आपने सुना ही होगा, लेकिन सच में एक औरत की हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
और आप ऐसा कर सकते हैं, आप खुद भी फॉलो कीजिए और आप अपने फीमेल फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें से आपको कोई जानकारी बहुत अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई जानकारी पहले से पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते रहिएगा, बेल आइकन को टैप करिएगा जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग।